हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है तो चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। मैं पढ़ रहा था इस विषय में, वारी इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर फ्रेंड्स आपको अलॉटमेंट लग गया है तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो भी डरने की बात नहीं है। इसमें आपको बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, हम इस विषय में सब पूरा अच्छे से बात करेंगे। मार्केट कैप 43,000 CR, आर ओ सी आर ओ ई दोनों ही बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। इंडस्ट्री पी 50 और स्टॉक का पी है 43। हमेशा याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल पी से स्टॉक का पी लगभग 5 गुना होता है, बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। और बुक वैल्यू से भी 4, 5, 10 गुना तक, 20 गुना तक बढ़ता है। लेकिन अभी तक इसका बुक वैल्यू कंसिडर नहीं किया। फेस वैल्यू 10 रुपये है, हमें पता है। खुलना चाह रहा है ये लगभग 3,000 के आसपास, 1500 का, 1503 रुपये का ये था और ऑलमोस्ट डबल कर रहा है खुद को। 3,000 रुपये खुलने की कोशिश कर रहा है। अगर 3,000 रुपये खुला तो 80,000 का ये हो जाएगा मार्केट कैप। रिजर्व 4,222 करोड़ और डेप्थ 513। करंट एसेट 8,000 करोड़ के आसपास का एसेट बना चुका है। और ये वाला स्कोर देखिए 9 है। ये स्कोर के विषय में भी हम बाद में बात करेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये स्कोर है ना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का स्कोर है। फ्यूचर में ये कैसे काम कर सकती है। 10/9 मिल रहा है इसको, मतलब सोच सकते हैं ये फ्यूचर में और काम करेगी। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। कॉम्पिटिटर सीमेंस, APP, CG पावर इंडस्ट्रियल, सुजलॉन एनर्जी, भेल, हिताची एंड वारी, जो अभी तक लिस्ट भी नहीं हुआ है। पी इंडस्ट्रियल का देख लीजिए, इनका कितना जाता है, 126 तक जाता है, ये 40 पे है। कंपनी लगभग इसके बेल के ऊपर चली जाएगी ये। अगर ये जैसे खुली, ऑलमोस्ट डबल खुल रही है, ये बेल के ऊपर चली जाएगी, 80 के आसपास जाएगा तो ये बेल के ऊपर चले जाएगा। उसके बाद मुझे मालूम पड़ेगा एफ का और डी का क्या है। अर्निंग पर शेयर 62 रुपया लगाओगे तो 1 रुपया मिलेगा आपको, और बेल पे 1 रुपया लगाओगे तो 80 पैसा लगाओगे तो 1 रुपया मिलेगा। लेकिन ROC ROE भी देख लीजिए, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी तो चाहिए ना मुझे। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ और इसके प्रॉफिट ग्रोथ में तो जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि CG पावर, इसका चार्ट दिखाओ आपको। चलिए इसका चार्ट देखते हैं CG पावर का। ओके, 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 23 रुपये का बुक वैल्यू है, चल रहा है 744। इंडस्ट्रियल पी 50 का है इसका भी, और चल रहा है डबल, ऑलमोस्ट डबल। ROC ROE बहुत ही अच्छा है। एफ और डी के पास माल है। ओके, अब हम इसके चार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसका चार्ट, 13 रुपये का स्टॉक 750, 800 तक चला गया। अगर 13 रुपये का स्टॉक, मतलब कितना परसेंट डबल किया सर। 5 साल में मैक्स, देखे मैक्स 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 10 रुपये का स्टॉक। ये तो मतलब इतने दिन तक तो चला ही नहीं लोगों को। 2005 से लेके 2019, 20 साल तो चला ही नहीं, उसके बाद रिटर्न देना शुरू किया। तो ये वारी इंडस्ट्रियल भी, ऐसा मैं बोल रहा नहीं गलत है, क्लासी है। फ्यूचर में स्कोप है, गवर्नमेंट पावर सेक्टर को बूस्ट कर रहा है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। सेल्स कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई दिक्कत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है क्योंकि मार्जिन बढ़ते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बाई नेट प्रॉफिट 400 करोड़। ओके, सेल्स ईयर बेस पे पहले 2,000 था, अभी 11,000। आप समझ सकते हो कितना पोटेंशियल रख रहा है। 2,000 से 11,000, कितना गुना कर दिया, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इसने अपने सेल्स को। प्रॉफिट देखिए 40 करोड़ से लेके 1,200 करोड़, और उस टाइम पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 5%, अभी 14%। मतलब अपॉर्चुनिटी इसके पास है, भरपूर है। अगर सपोज 4 पे भी आ जाएगा तो सेल्स के हिसाब से इसने अपना काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है।
लॉस मेकिंग कंपनी है ही नहीं। 3 साल का सेल्स कंपाउंडिंग ग्रोथ, मतलब अपने आप को कंपनी बढ़ा रहा ग्रोथ से कितना परसेंट, 80% सेल्स कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3 साल में कितना हुआ है, 181, मतलब लाख का 3 साल में इसने 6 लाख कर दिया, इतना सेल्स कर रहा है। अभी ये आया नहीं है सीएजीआर, अभी तो बाद में मालूम पड़ेगा स्टॉक ने कितना दिया है। इक्विटी रिटर्न, रिटर्न ऑफ इक्विटी, आरओई जिसे बोलते हैं, 13% से ग्रोथ कर रहा है 3 साल से, 35% से ग्रोथ कर रहा है। इक्विटी 267, रिजर्व देखिए अभी कितना है, लगभग 3825 करोड़। कर्जा वो है, मैं ना नहीं बोलो, कर्जा कंपनी बड़ी है तो कर्जा तो होगा, मॉड्यूलर सब कुछ करना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, इक्विपमेंट लेके आना पड़ता है। टोटल एसेट देख लीजिए कितने का हो गया, 11,000। रेशियो देख लीजिए, सब पॉजिटिव में रेशियो। शेयर होल्डर पैटर्न अभी तक आया नहीं है क्योंकि लिस्ट हुआ नहीं है। ओके, तो मेरा कहने का मकसद ये है, अगर ये किसी को नहीं मिला है तो अफसोस मत कीजिए, एक अच्छे डीप पे बाई कर सकते हैं इसे। इसका अच्छा डीप मैं कैसे कहूँ, एक पैरामीटर के हिसाब से भी मैं अगर बताऊँ आपको, अगर ये आपको 2300 में, 2200 में मिल जाता है, 2300 2200 में अगर आपको ये मिल जाता है तो मैं कहूँगा आप ले लीजिए। और फ्यूचर के हिसाब से आप सोचिए, फ्यूचर के हिसाब से, जैसे कि सीजी पावर, अगर कोई 5 साल पहले, हाँ 5 ईयर्स पहले 13 रुपए का स्टॉक है, अगर कोई 1 लाख रुपए लगाता था, 1 लाख डिवाइडेड बाई 14 रुपीज़, टोटल 7,120 से 40 शेयर मिलते थे उसको, और 5 साल बाद मल्टीप्लाई बाई 850, 1 लाख का इसने 60 लाख कर दिया सर। अरे चलो ठीक है सर, मैक्स देखते सर, 10 रुपये, 11 रुपये, कितना साल है, 2005, 2005 से 20 साल, लाख रुपए किसने लगाया होता, डिवाइडेड बाई 11 रुपीज़, 9,100 शेयर आपको मिलते थे, और 850 में 20 साल बाद बेचते थे तो 77 लैक्स, 1 लाख का। कौन सा बैंक रिटर्न देगा सर, उसी कॉम्पिटिटर का ही है ये। उस टाइम पे ये कमा नहीं पाता था, अब कमाना शुरू किया, ये तो कमा रहा है। हाँ, अच्छा सर, थोड़ा और कुछ बताना था इस कंपनी के विषय में, नहीं कंपनी क्या करती है ये पूरा बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए, क्रूड ऑयल बढ़ते जा रहा है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है वॉर थोड़ा सा बूस्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल बढ़ने का मतलब, मैं न्यूज़ नहीं देखता, मैं क्रूड ऑयल देखता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता, खाली समझने के लिए मैं क्रूड ऑयल इसके लिए देखता हूँ कि वॉर को बढ़ावा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का बढ़ने का मतलब कुछ गलत हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा, क्रूड ऑयल बढ़ने का मतलब कुछ गलत हो रहा है। फिर से क्रूड ऑयल शांत हो गया था, 79 पे चला गया था ये, फिर 71 पे आ गया, तो मैं सोचा अभी वॉर नहीं होगा, लेकिन वापस से ये बढ़त कर रहा है, 76 हो गया। अगर 80 के अब चले जा रहा है तो आपको मैंने बता दिया था क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। निफ्टी में थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, पोर्टफोलियो सबको लाल दिखेगा, ये भी गिरेगा, लेकिन ये उस कदर नहीं गिरेगा जहां तक मुझे लग रहा है, उस कदर। और जिसको अलॉटमेंट मिल गया तो वो तो नसीब वाला है। करीबन 97 लैक्स फॉर्म भरने के बाद सिर्फ 11 लाख लोगों को मिला है। 90 मतलब 1 लाख में से सिर्फ 100 में से एक जन को मिला, ये ऐसा सोच लीजिए, तो नसीब वाला ही रहेगा ना सर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर जिसको अलॉटमेंट मिला है बेचने की कोशिश मत कीजिए, बेफिक्र होकर पकड़ के बैठिए, ये आपको चांद पे लेके जाने के लिए रेडी है, ये चांद पे लेके चले जाएगा। इधर 2 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, 2 लाख 4 लाख, क्योंकि ये इसका क्लाइंट में दिखा देता हूँ आपको किधर माल बेचता है।
तभी आपको थोड़ा सा भरोसा होगा। पढ़ाई आपने देखा है या नहीं देखा, रुक जाइए। इसके मॉड्यूलर बिजनेस कौन कहाँ कहाँ करता है। दिस कंपनी एक्सपोर्ट सोलर पीवी मॉड्यूलर ऑन द मार्केट इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इटली, हांगकांग, तुर्की, वियतनाम। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग बाय 57% ऑफ एक्सपोर्ट सेलिंग। तो कुछ मजाक बात तो नहीं है ना सर। ये सब कंट्रियों में इसका माल जाता है और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है इंडिया का, यही करता है। आपने इस कंपनी का एक स्टॉक सुना था क्या, नहीं सुना था मालूम नहीं, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, ऐसे ही है। हाँ यही है। चलो इसका चार्ट देखते हैं। 3 साल, 3 साल पहले वैल्यू देखो कितना था, और 5 साल पहले देख लीजिए। 2 रुपए का स्टॉक, 2.5 रुपए का स्टॉक। कोविड के पहले का वैल्यू इसका क्या था। लेके किधर गया, चांद पे लेके चला गया। यही कंपनी का यही है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। फिर भी इसका मार्केट कैप देखिए कितना है। आर ओ ई देख लीजिए 100। स्टॉक का पी थोड़ा सा ऊपर। हाई किधर गया देख लीजिए, 3000। इसमें कितने लोगों को करोड़पति बना दिया, कितने लोगों को, रुक जाइए देख लेते हैं। आपको एक बात समझ में आया इसमें, चार्ट इसमें देखने से नहीं आया, सिखाऊं मैं, आपको मजा आएगा। 2017 में पब्लिक के पास कितना था, 2019 में, और सडनली 2020 में क्या हुआ, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी स्टॉक में अगर सडनली ये फ्लो आ जाए ऐसा, चिपक जाओ, चिपक जाओ। मैंने कोइंसिडेंस में मैंने एक स्टॉक को पकड़ा था, मैंने वीडियो भी बनाया है, MIC इलेक्ट्रॉनिक को। मैं पैसा कमाया, अभी भी हूँ उसमें, मैं दिखा देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको पकड़ा था। ये देखो सडनली, फिर स्टॉक ने क्या किया देखो, 10 रुपए में मेरा 11 रुपए में मेरी बाइंग है। हम्म, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, स्टॉक में निवेश करने लायक है इसमें काबिलियत है। मैं होल्ड करूंगा, मैं लूंगा। अभी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए। उससे पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के निवेश कीजिएगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैनल कोई भी जिम्मेवार नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।